MA सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर 4 इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अध्याय भारत में वित्तीय सुधार। भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में समय समय पर सुधार किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने समय समय पर कई समितियां बनाई हैं, जिसकी रिपोर्ट सन 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके किया गया, जिसके पास 60 करोड़ रुपए की पूंजी थे, तथा 1980 में 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके पास 200 करोड़ रुपए थे। इसके बाद भारत में वित्तीय क्षेत्र में बैंकों का महत्व और बढ़ गया, तथा इन बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोली गई। सन 1991 में इन बैंकों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए भारत सरकार ने अगस्त 1991 में श्री एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, तथा बाद में 1998 में भी बैंकिंग प्रणाली सुधार कमेटी इन्हीं की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए एम नरसिम्हम ने 1991 में निम्नलिखित सिफारिशें की। पहला, इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने की सिफारिश की, जिसकी कानूनी तरलता अनुपात SLR को अगले 5 वर्षों में 38.5% से कम करके 28% कर देने की सिफारिश की। इस समिति ने निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को समाप्त करने की सिफारिश की। तीसरा, इस समिति के अनुसार ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होना चाहिए। ब्याज दरों के निर्धारण में रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चौथा, इस समिति ने बैंकों की लेखा प्रणाली में भी सुधार करने की बात की। पांचवा, इस समिति ने बैंकों के ऋणों की समय पर वसूली के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना पर जोर दिया। छठवां, बैंकों के पुनर्निर्माण के ऊपर भी जोर दिया गया। इस समिति के अनुसार 3 या 4 अंतर्राष्ट्रीय बैंक, 8 या 10 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा कुछ स्थानीय बैंक एवं कुछ ग्रामीण बैंक एक देश के अंदर होना चाहिए। सातवां, इस समिति ने 7 लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति की सिफारिश की। आठवां, नरसिम्हम समिति ने विदेशी बैंकों को भी अपने देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। इस समिति ने बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने की सिफारिश की। पहले बैंकों पर वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता था। नरसिम्हम कमेटी ने सुझाव दिया कि बैंकों पर केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियंत्रण होना चाहिए। बस।